चुनांचे हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि गर्मी का मौसम था, दोपहर का वक़्त था, शिद्दत की धूप पड़ रही थी। मैं अपने शहर से बाहर किसी काम के लिए गया हुआ था, तो मैंने देखा कि शदीद धूप में, शिद्दत की गर्मी में एक नौजवान जो दोनों टांगों से माजूर था, ज़मीन पे घिसटता हुआ कहीं जा रहा था। मैं खड़ा हो गया कि इस रेतले इलाके में ज़मीन आग बन चुकी है, ये नौजवान ज़मीन पे घिसटता हुआ जा रहा है, इसको क्या मजबूरी है, क्या मसला बना हुआ है। मैं खड़ा हो गया, वो नौजवान मेरे करीब आया, मैंने देखा वो सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक पसीने में शराबूर था, चेहरा धूप की शिद्दत की वजह से काला सियाह हो चुका था। मैंने उस नौजवान को सलाम किया, नौजवान ने मुझे सलाम का जवाब दिया। बिखरे बाल थे, चेहरा गुबार आलूद था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। मैंने उस नौजवान से कहा कि भाई इस शदीद गर्मी में आपने कहाँ का रुख किया हुआ है, किधर जा रहे हैं। उसने कहा कि मैं हरम शरीफ जा रहा हूँ, मैंने हज करना है। मैंने कहा कि हज में तो अभी 6 महीने बाकी हैं, अभी से आपको क्या जल्दी लगी हुई है। उस नौजवान ने कहा कि जी हाँ 6 महीने बाकी हैं, लेकिन सफ़र भी तो दूर का है और वैसे भी मैंने घिसट के जाना है, मैं कोई सवारी पे सवार होके तो नहीं जा रहा, मुझे 6 महीने लग जाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते, मुझे डर लगता है कि मुझे देर न हो जाए। मैंने उस नौजवान से कहा भाई आप मेरे पास आ जाएं, मेरे साथ चले जाएं, दिन का वक़्त मेरे साथ गुजारें, आराम कर लें, दोपहर का खाना खा लें, जब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए, ज़ोहर के बाद गर्मी कम हो जाए, फिर आप दोबारा सफ़र शुरू कर लें। उस नौजवान ने मेरी तरफ देखा और कहा मेरे पास वक़्त थोड़ा है, ऐसा ना हो कि आराम करने में मैं वक़्त ज़ाया करता फिरूं और हज के दिनों के लिए मैं वहाँ न पहुँच सकूँ। फिर मैंने उस नौजवान को पेशकश की कि अच्छा अगर आपको जल्दी है तो मैं आपके लिए सवारी का इंतज़ाम करता हूँ, सवारी पे सवार होकर आप हज करने के लिए चले जाएं। उस नौजवान ने मेरी तरफ देखा, पूछा आप कौन हैं। मैंने कहा मुझे ज़ुन्नून मिस्री कहते हैं। कहने लगा हाँ नाम तो मैंने आपका बड़ा सुना है कि ज़ुन्नून मिस्री बड़े अल्लाह वाले हैं, मैं तो आपको बड़ा समझदार समझता रहा, लेकिन आप तो मेरी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे। जब नाफरमान गुलाम अपने आका को राजी करने के लिए जाता है तो सवारी पे सवार होके जाए तो अच्छा लगता है या पलकों के बल घिसटता हुआ जाए तो अच्छा लगता है। ज़ुन्नून मिस्री रहमहुल्लाह फरमाते हैं उस नौजवान ने मुझे ऐसा जवाब दिया कि फिर मेरे पास कोई जवाब न बन पड़ा। उसने कहा मुझे देर हो रही है, मुझे दूर से हाथ हिला के सलाम किया और वो दोबारा ज़मीन पे घिसटता हुआ हरम शरीफ की तरफ चल पड़ा। फरमाते हैं मैं उस नौजवान के जज्बे को देखता रहा, उसकी हिम्मत को देखता रहा, वो रेत के टीलों में घिसटता हुआ जा रहा था। मैं वहीं पे खड़ा होके दूर तक उसको देखता रहा। जब रेत के टीलों में वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया, फिर मैं अपने घर की तरफ आया। हज के अय्याम करीब आए, मेरे साथियों ने जाने का इरादा कर लिया, मैंने भी साथियों के साथ जाने का फैसला कर लिया। चुनांचे चंद दिन में सवारी पे सवार होके हमने चंद दिन में बैतुल्लाह का सफ़र मुकम्मल किया, हज के मनासिक अदा कर लिए, मुज़दलिफ़ा और मीना आराफात को वकूफ़ भी कर लिया। मीना के मैदान में शयातीन को कंकरियाँ मारी। जब कंकरियाँ मारने से हम फारिग हुए, लोग कुर्बानियाँ कर रहे थे। मीना की वादी में हम भी कुर्बानी की तैयारी कर रहे थे कि हमने देखा एक जगह पे बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे, ऐसे इर्द गिर्द दायरा बना हुआ था। मैं वहाँ पे गया, मैंने पूछा यहाँ पे लोग क्यों जमा हो चुके हैं, तो मुझे लोगों ने जवाब दिया कि मजमे के बीच में एक नौजवान है जो दोनों टांगों से माजूर है, उसकी दोनों आंखें बंद हैं, अपने अल्लाह की मोहब्बत में अजीब व गरीब बातें कर रहा है, लोग उसकी बातों को सुनने के लिए खड़े हैं। फरमाते हैं मैंने भी मजमे के दरमियान में से रास्ता बनाया और जब मजमे के बीच में पहुंचा, मैंने देखा वही नौजवान था जो 6 महीने पहले मैंने अपने शहर के करीब जमीन पे घिसटते हुए देखा था। उस नौजवान की दोनों आंखें बंद थीं और इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल लापरवाह होके बंद आंखों के साथ
अपने परवरदिगार के साथ राज़ व नियाज़ कर रहा था। वो नौजवान कह रहा था, ऐ अल्लाह, तुझे मनाने के लिए यहाँ पे दुनिया के कोने कोने से लोग आए हैं, काले भी आए हैं, गोरे भी आए हैं, मशरिक से लोग आए हैं, मगरिब से आए हैं, अमीर लोग भी आए हैं, गरीब लोग भी आए हैं। अल्लाह, तुझे तो पता है, कोई घोड़े पे सवार होके आया है, कोई ऊंट पे सवार होके आया है, कोई पांव के बल चल के आया है। अल्लाह, तुझे तो मेरा हाल मालूम है, मैं तो पलकों के बल चल के आया हूँ। अल्लाह, फिर तूने ये भी देखा कि लोग भाग भाग के बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, मैं भागने पर तो कादिर नहीं था, मैंने जमीन पे घिसट घिसट के तेरे घर का तवाफ कर लिया। उसी तरह घिसट घिसट के सफा मरवा के दरमियान मैंने साई मुकम्मल कर ली। अल्लाह, फिर तू देख रहा था जब लोग भाग भाग के मुजदलफा और अरफात की तरफ जा रहे थे। अल्लाह, मैं तो उन लोगों के साथ बराबर नहीं जा सकता था, मैं भी कोशिश करके घिसटता हुआ अरफात की वादी में पहुंचा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हुए मैंने आपके दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। अल्लाह, फिर तूने देख लिया अरफात की वादी से, फिर दोबारा वापस चल के हम मुजदलफा में आए, फिर मीना में आए। अल्लाह, फिर तूने ये भी देखा कि मैंने शैतान को कंकरियां मार के उससे अपनी बेजारी का इजहार कर लिया। अल्लाह, सारे मनासिक मुकम्मल हो गए, अब कुर्बानी का वक़्त आ चुका है। अब तू मीना की वादी में देख रहा है, कोई ऊंट की कुर्बानी कर रहा है, कोई बैल की कुर्बानी कर रहा है, कोई बकरे और लेले की कुर्बानी कर रहा है। अल्लाह, तुझे तो पता है मेरे पास अपने ज़ईफ और नातवा जिस्म के अलावा और कुछ भी नहीं है जिसकी कुर्बानी तुझे पेश कर सकूं। अल्लाह, मैं अपने ज़ईफ और नातवा जिस्म की कुर्बानी पेश कर रहा हूं, मेरी कुर्बानी कबूल कर लीजिए। फरमाते हैं नौजवान ने ये कहा, एक चीख मारी, उसी जगह पे गिर पड़ा। मैं भागता हुआ गया, नौजवान को उठाया, लेकिन देखा रूह परवाज कर चुकी थी। इश्क व मस्ती का ये सफर बंदे को इस मकाम पे पहुंचा देता है। मेरे बयान के आगाज में मैंने कहा था कि हज हकीकत में इश्क व मोहब्बत की मेराज है, और इश्क व मोहब्बत के नुक्ते इंतहा का इजहार हाजी हजरात कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बैतुल्लाह शरीफ के साथ कामिल मोहब्बत, कामिल वाबस्तगी हमें अता फरमाए। बहुत सारे अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिन्होंने हज पे जाने के लिए पैसे भी जमा कराए थे, मुकम्मल तैयारी कर चुके थे, ज़हनी तौर पे तैयार थे, लेकिन शायद मेरे अल्लाह को मंजूर नहीं था कि ऐसे बंदों को अपने घर में आने की इजाज़त दी जाए। बतवाफ़े काबा रफ्तम बहरम रहम नदादन, बतवाफ़े काबा रफ्तम बहरम रहम नदादन, तू बिरून दर चकर दी कि दरून खाना आई। शायर कहते हैं, मैं बैतुल्लाह के तवाफ के लिए गया, लेकिन मुझे बैतुल्लाह के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, मस्जिद हराम में दाखिल नहीं होने दिया गया। और ऊपर से आवाज आई, मेरे बंदे, तूने मेरे घर से बाहर क्या कारनामे सरंजाम दिए हैं कि अब तू मेरे घर में घुसने की कोशिश करता है। मुझे तो यूं लगता है जैसा कि अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। तुम लोगों ने मेरे घर से बाहर क्या कारनामे सरंजाम दिए हैं कि तुम लोग मेरे घर में घुसने की कोशिश करते हो। हम अपने प्यारे अल्लाह से दस्त बदुआ हैं, मेरे अल्लाह, ये जो कोरोना की मुसीबत है पूरी कौम को परेशान कर दिया है, पूरी उम्मत और इंसानियत को परेशान कर दिया है। इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ा लीजिए। एक मरतबा फिर मस्जिद हराम की रौनक बहाल हो जाएं, मस्जिद नबवी की रौनक बहाल हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।